तो प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 17 दिसंबर 2024 और दिन आज हो चुका है मंगलवार का, ट्यूसडे का। चलिए आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ माहौल है, कैसा बाजार है, कैसी गिराकी है, कैसा उठाव है, कैसी क्वालिटी जो है वो लहसुन की बनी हुई है। समय के साथ साथ क्वालिटी पे क्या कुछ फर्क आ गया है और बाकी आज बाहर के लहसुन की कितनी गाड़ियां मंडी में है, उनसे क्या कुछ भाव बनता और चलता नजर आ रहा है, कैसी हलचल है, कैसा माहौल है, कैसी स्थिति और परिस्थितियां जो है वो लगातार लहसुन के बाजार में चलती और बनती नजर आ रही है। और देखिए हमारे शिव कुमार भाई बैठे हैं। जय श्री श्याम भैया। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। कैसे हो? बढ़िया भैया जी। कैसा माहौल चल रहा है अपने उधर मौसम का? मौसम भैया जी ठंडी थोड़ी ज्यादा है, दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और धुंध वगैरह तो कम है खैर, मगर सर्दी ज्यादा है। आप पानीपत से आते हो? हाँ जी, हाँ जी। तो दिल्ली में ठंड ज्यादा लगती है या वहां ज्यादा लगती है? नहीं, दिल्ली से ज्यादा उधर है। दिल्ली में कम है, प्रदूषण ज्यादा है ना, तो उधर ज्यादा है। उधर खुला मौसम और इस चीज का फर्क पड़ता है। अच्छा, कहाँ तक पहुंचते हो जब आप ट्रेन से आते हो? कहाँ तक पहुंचते हो ठंड होनी शुरू हो जाती है? सोनीपत के आसपास? नहीं नहीं, जब हम वहां से चलते हैं पानीपत से, वहीं ज्यादा ठंड होती है, आगे तो कम होती चली जाती है। हाँ हाँ। मतलब असर जो है वो ज्यादा कहाँ पड़ जाता है? सोनीपत के आसपास है? सोनीपत तक तो पूरा रहता है, उसके बाद में थोड़ा आगे चलते हैं तो उसके बाद में थोड़ा धीमे धीमे कम होता चला जाता है। मतलब वो प्रॉपर देहात हो गया ना सोनीपत के आसपास? हाँ हाँ, बिल्कुल 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 खुला है ना वहाँ पे, तो इधर थोड़ा सा प्रदूषण ज्यादा है, तो और वहाँ पे खुला मौसम है, तो खुले में तो ज्यादा थोड़ा ठंड ज्यादा बढ़ेगी ना, बढ़ेगी। तो ये है जी। चलिए, जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। और ये हमारे शिव कुमार भाई है, मुंशी जी हैं। चलिए बात करते हैं हमारे संजू भाई से और जानते हैं क्या कुछ माहौल जो है वो आज लहसुन के बाजार में चलता बनता नजर आ रहा है। संजू भाई राम राम। राम राम जी, राम राम दीपक जी। और कैसे हो? बढ़िया जी। संजू भाई क्या कुछ माहौल लहसुन के बाजार में? आज 8-10 गाड़ी की आवक है। हाँ। अब 15,000 का बैलेंस। हाँ। ये समझो पिछले हफ्ते से अब तक कम से कम 50-60 रुपए डाउनिंग हो चुका बाजार में बहुत तगड़ा डाउनफॉल आया। सीजन का सबसे पहले झटका लगा ये। तो मैं तो यही कहूंगा भैया, माल बेचने में ही भलाई है, न कि रोकने में। बाजार भाव माल बेचो तो फायदे में रहेंगे, नहीं तो नुकसान में चले जाएंगे। संजू भाई आज गाड़ियां कितनी मंडी में? गाड़ियां 8 से 10-11 गाड़ी की आवक है, लेकिन बाजार में दमदारी नहीं है। दमदारी का कारण है विदेशी माल। विदेशी माल मंडियों में, दिल्ली मंडी में इतना छा गया कि हिमाचल और देसी माल बहुत कम बिक रहे हैं। बिक रहे तो ग्राहक के भाव माल बिक रहे, न कि व्यापारी के भाव। जी। और जब ग्राहक देखता है संजू भाई कि अपना ईरान और अफगानिस्तान वाले माल या चाइना वाइना के माल ज्यादा है, तो फिर ग्राहक कैसा वो रिएक्ट करता है? बस ग्राहक विदेशी माल लेता है। अब ये देखो, मेरे पास हिमाचल की गाड़ी है, 290-300 रुपए बेची थी मैंने, अब इसकी पोजीशन 240-45 की है। मैं बताऊंगा, ये 240-45-50 तक की पोजीशन है। इसमें भी गिरावट, इसे पकड़ नहीं रहा, तो 50-60 रुपए डाउन हो गया पूरा। और ये कहाँ के माल है संजू भाई? हिमाचल के माल है ये सब। 230-35-40 की पोजीशन के माल है। ये भी शुक्र मैंने बिक जाए बस। हाँ। तो अभी और लोट आने बाकी है, हिमाचल से हो रहेगा माल? हिमाचल से कोई एक आध गाड़ी आ रही है, बाकी सब बैलेंस के माल पड़े हैं। जमरेशन आगे मालों में बिक्री नहीं है, विदेशी मालों के आगे हिमाचल के मालों की बिक्री बहुत कम होना के बराबर। और इस तरफ ये है, ये एमपी का माल है। मेरे पास तो कोई गाड़ी आई नहीं, सब बैलेंस के माल पड़े। मैं सोच रहा कि पहले बैलेंस के माल बिक जाए, जब ताजे माल मंगाऊं। हाँ जी। और संजू भाई ये थोड़ा सा मीडियम में, ये सब मैं कहा ना, ये हफ्ते में जो 60 रुपए का डाउन आ गया तो ये बिकने बंद हो गए। अब इन्हें काट के बिकता है, ये बिकता है ग्राहक के भाव। अच्छा। ग्राहक ने जो भाव मांग दे दिया, वो पैसे पूछना तो मना करेगा। हाँ, तो इसलिए बाजार बहुत बंदा है, और तो इसलिए बाजार के हिसाब से माल बेचने पड़ेंगे। जिस हिसाब से दिसंबर समाप्त होने वाला है, अभी 8-10 दिन बाकी हैं, क्या कहते हो भाई साहब, कहाँ से आपकी आएगी, कैसे जो है माल रहेंगे मंडी में, कैसे भाव रहने की उम्मीद? देखो जी, जब तक मंडियों का बैलेंस नहीं कटेगा, हाँ, जब तक बाजार में कोई सुधार नहीं हो सकता। हाँ। क्योंकि पीछे भी 25 रुपए बाकी डाउन हुई पीछे। एमपी में कल 20-25 रुपए बाकी डाउन हुई है। तो सेल सेंटर में तो दम ही नहीं है। तो जब सेल सेंटर में दम नहीं होगा, वो या डिमांड एंड सप्लाई, जब डिमांड नहीं होगी, सप्लाई ज्यादा आएगी, तो बाजार कटेगा ही कटेगा। डाउन फॉलो आएगा ही आएगा, कोई नहीं रोक सकता।
मेरी भाषा। पूरे साल की वीडियो उठा देख लो, मैं हमेशा बोला बाजार चलता है डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर। अब ये देखो ना, 10 सवा 10 का टाइम हो गया है और अभी तक हमारे बोरी तक नहीं हुई। ये बता देखो कैसा गिराक है मार्केट में। जो डाउन फॉलो करके माल बेच रहा है उसका बिक रहा है, और जो डाउन फॉलो करके माल नहीं बेच रहा उसका नहीं बिक रहा है। बस। और पिछले बार भी जब मैं आया था तो आपने कहा था 4-6 कट्टे आपके बिके हैं। हाँ, और आपका तो एक कट्टा भी नहीं बिका अभी तक, बोरी भी नहीं बिका जी। आज अच्छा मंगलवार का दिन भी कुछ फर्क होता है क्या ग्राहकी नहीं, का? कभी कभी तो मंगलवार का दिन बहुत अच्छा लग जाता है। बाबा की कृपा है उसकी। कई बार तो मंगल ही मंगल हो जाता है, जंगल में मंगल हो जाता है, और इस बार जंगल में जंगल ही है। सही बात है। अच्छा संजू भाई, अब फिलहाल जैसे हम यूपी की बात कर ले, पंजाब की बात कर ले, आवकों पे यहाँ से क्या फर्क पड़ेगा? आपको भाई फर्क ये पड़ेगा कि हर कोई आदमी माल, जो छोटा छोटा व्यापारी घबरा गया, हर बड़े बड़े घबरा गए, हर कोई माल बेच रहा चाह रहा है। जो प्रोडक्शन में जो आवक बढ़ी है, ये गोदामों से व्यापारियों के माल निकल कर आए। किसानों पे इतना माल नहीं है, व्यापारी मर गया। व्यापारी इतना मर गया कि जो कमाया होगा पिछले साल में वो दे के भी पल्ला छूट जाए तो मैं बहुत गमीनत मान लूंगा। सही सही बात है, ये बहुत बड़ी बात है। अब जनवरी का महीना कैसा लग रहा है आपको? मैंने पहले कहा बाजार चलेंगे डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर। आवक ना आए, बिक्री दोबारा खुल जाए तो बाजार उछल सकता है, नहीं तो नहीं, मुझे लगता नहीं। मैं बताऊं ये। अच्छा। लेकिन ऊपर वाला सबकी सुनता है, सब आस लगाए बैठे हैं, सबकी सुनता है। ये है डाउन फॉलो आके भी सेल बहुत कम है। ये बात है, और सेल की वजह से ही गड़बड़ है। सेल की वजह से गड़बड़ है। ये जो अफगानिस्तान वाले माल है, ईरान वाले, चाइना वाले, ये कितने बैलेंस पड़े हैं? ये मेरे हिसाब से 70% कस्टमर इन्हें ही बेच रहा है। अच्छा जी। हाँ, खुला बट्टा 240 रुपए 50 रुपए का खुला बट्टा हो रहा। अब तक ये कौन लेगा 240-50 रुपए? जब डिटेल में ही 240 यानी के 240 रुपए 30 रुपए 35 रुपए किलो डिटेल में बिक रहा है, तो आगे क्या होगा? तो इतना तो हमारा देसी लहसुन भी कई जगहों का बिक रहा, पंजाब वगैरह का, यूपी वगैरह का बिक रहा है। लहसुन बिक रहा था, लेकिन अब सब जगह सब मालों में डाउन फॉलो है। अच्छा, अब रेट बताओ एक बार, क्या क्या बने आज? रेट रह गए देसी लहसुन कहीं के भी हो 150-60 रुपए से लेकर 200 रुपए का बाजार है। अच्छा। हिमाचल हुए, हाइब्रिड हुए, ये 10-20-30 रुपए तेज बस। यानी कि ये है 200 रुपए से लेकर 230-35-40, ज्यादा बहुत ही बढ़िया होगा 50 रुपए हिमाचल के लहसुन, ये बाजार मिलने वाला। और पंजाब वगैरह की बात करें, यूपी वगैरह, सब 160 रुपए से लेकर 200-210 क्वालिटी के अनुसार, कोई 10-20 रुपए पर यही बाजार है। हाँ। सबसे बढ़िया उसमें एमपी भी आ गया, पंजाब भी आ गया, हरियाणा भी आ गया, यूपी भी आ गया, सब आगे, सब कोटा भी आ गया, छिपा बड़ौत, सब आगे, सब कोटा छिपा बड़ौत है वैसे। एक आध गाड़ी चक्कर क्या है, एंड टाइम में माल कोई नहीं रोकेगा, सब माल आ रहे गोदामों का, चूरन भल के आ रहा है, ये वो आ रहा है, सब आ रहे, सब झड़न हो रहा है। अच्छा। हाँ। और अगर फार्मिंग की बात करें, फार्मिंग है थोड़ा बहुत? फार्मिंग है, मेरे पास आया 160-70 रुपए बिक रहा था, ये 200 व्यापारी कह रहा, ये पल्ले वाला ये 170 रुपए 80 रुपए बिक रहा है ये। अच्छा। हाँ। इसका उठाव कैसा है? उठाव कम है, सब मालों का उठाव कम रहेगा। मैंने क्या बताया, कस्टमर के भाव, अगर माल बेच दिया जैसा कि कस्टमर ने मांगा, और भाई ये 230 लगाओ, अगर हमने हाँ कर दी तो तुल गया, अगर मना कर दी तो फिर ग्राहक दोबारा लौट के नहीं आता। सही बात है, वो कहीं ना कहीं खरीद लेता है, वो कहता है मैं चाइना ही खरीदूंगा। माल बहुत है मार्केट में, माल कम थोड़ी है, 15,000 का बैलेंस है, 8-10 गाड़ी की आवक है, तो माल कम थोड़ी है मार्केट में। डब्बे वाले माल हैं? डब्बे वाले कम, थोड़े थोड़े आते हैं, कभी कभी थोड़े आते हैं। बाकी वो क्या भाव बिक जाते हैं संजू भाई? भाई अब तो मैं बता ना, वो 10-20 ऊपर बिक जाएगा, और क्या होगा। अब इस टाइप की क्वालिटी के हिसाब से माल बिकेगा। ये जो विदेशी माल है ना, इनने देसी मालों की, इंडियन मालों की जान मार दी। इंडियन मालों के ऊपर ये जिस तरह मैं बताऊं, जिस तरह ये आतंकवादी हमला करते हैं ना, इस तरह विदेशी माल ने इंडियन लहसुन के ऊपर हमला कर दिया, क्योंकि इस टाइम विदेशी माल का पलड़ा थोड़ा भारी होगा इंडियन मालों का। अच्छा ये बताओ, जब जैसे नए माल आएंगे तो नए मालों की तरफ रुझान होएगा हमारे किस ग्राहकों का? जब भी नहीं होगा, नए मालों की तरफ रुझान होगा, वो चले गए मार्केट सिचुएशन के ऊपर, मार्केट पोजीशन के ऊपर। अगर मान लिया मार्केट पोजीशन पुराने की जगह डाउन हो गई है और नई की तेज है, तो पुराना ही पहले फरवरी
पूरी फरवरी पुराना बिकेगा। अभी नए माल जितने भी आएंगे तो अभी चलेंगे नहीं, क्योंकि मुझे भी पता है नए माल जब पूरा अच्छी तरह उठा होता है जब भी चलते हैं। ये है। तो कहीं ना कहीं अभी मामला जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है ना, गड़बड़ा रहा है। और गड़बड़ा ज्यादातर इसी की वजह से रहा है। 70% आप कह रहे हो यही बिक रहा है, 70% ये बिक रहा है, 30% हमारे माल बिक रहे हैं। हमारे माल की। तो वो 30% ग्राहक कौन से हैं जो हमारे ही माल खरीदते हैं, वो कैसे हैं ग्राहक? वे जो है जैसे मान लिया जिसे देसी बेचना, देसी लहसुन बेचना, वो देसी लेगा। जिसे हाइब्रिड बेचना नहीं बेचना, वो कभी नहीं बेचता चाइना चाइना नहीं बेचता। जब बिहारी है कली बेचते हैं, कली तोड़ के। हाँ। लेकिन ये जो विदेशी माल आने से, ये मोटे माल है, बढ़िया माल है, तो सब बिहारी भी विदेशी माल बेच दे। एक बार आप अपना कैमरा पूरी उस कोने से लेके इस कोने पे दिखाओ और उनसे वार्तालाप लाओ, सब लोग ये चाइना बेच रहे हैं, नीचे बैठे हुए सब लोग बेच रहे हैं ये विदेशी माल। हाँ। ये बड़ी बात है। चलो एक दिन इनको भी लेते हैं। हाँ, उस कोने से लेकर इस कोने से देखो, सब पे विदेशी माल मिलेगा, सब विदेशी माल बिक रहे हैं, क्योंकि 230-40 रुपये बिक रहा है, उनकी अच्छी मजदूरी हो रही। चलो संजू भाई, अभी तो फिलहाल जो है बाजार ऐसा ही लग रहा है ना, बाजार डाउन फॉलो की तरफ है, क्योंकि ये लहसुन बेचेंगे। मान लिया ये गाड़ी आ गई, कब तक नहीं बेचेंगे? कब तक नहीं बेचोगे आप? एक दिन लोगों को, 4 दिन लोगों को, 5 दिन लोगों को, फिर इसमें माल खराब हो रहा है, तो इसलिए माल तो बेचना ही पड़ेगा। क्योंकि ये जो लास्ट टाइम आया, इसमें व्यापारी खून के आंसू रोगे बेचारे, क्योंकि इतना नुकसान है व्यापारियों को, इतना पूरे सीजन में नहीं कमाया जो एक 2 गाड़ी 3 गाड़ी में घर जाएंगे, क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी एकदम से वो आएगा। ये सीजन का पहला झटका है, पूरे साल व्यापारियों को इतना नहीं आया जो ये सीजन का पहला झटका लगा। 2025 में कुछ संभावनाएं अलग नजर आ रही हैं क्या? संभावना नहीं है। गीले में क्या संभावना? गीले में तो रोज के बाजार होते हैं, अप डाउन चलता रहता है। ये वो तो रोज का आएगा तो बेचना ही बेचना है, बेचना ही बेचना है गीले में तो। उसमें तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आड़ती को और किसान को भी झुकना पड़ता है। सबको झुकना पड़ता है, नहीं झुकोगे वेट मारेगा और काला पड़ेगा नहीं में तो। सही बात। इसमें भी है, इसमें भी अगर नहीं बेचोगे। अब एक बात बताओ, ये लाट है 215 रुपए व्यापारी ने नहीं बेचने दी, और अब इसको कोई 170 नहीं मांगता। कितने कम हो गए? 45-50 रुपए कम हो गए, 170 भी नहीं मांगता। ये तो मैंने बिना पूछे व्यापारी के 180 रुपए 10-12 कट्टे दे दिए। और अब क्या कहते हैं? अब व्यापारी क्या कहते हैं? व्यापारी कहता बेचो। अब ग्राहक नहीं है तो क्या करूं? जब 180 रुपए का बिक रहे थे, 200 भी पूछा, मना कर दी, नहीं 250 कम नहीं है। वो जो 1.5 महीने पहले तेजी बनी है, वो बहुत खतरनाक तेजी बनी है। उसमें क्या है, किसान निकल गया और व्यापारी फंस गया। अच्छा, कुछ लोगों ने जो है ना कहीं वो बड़े भ्रामक जानकारी भी मिल गई। ये जो बड़े बड़े लोडर होते हैं, बहुत बड़े बड़े लोडर होते हैं, उनकी एक गेम चलती है। उस गेम में क्या होता है, क्योंकि मेरे से एक्सपीरियंस है बहुत, वे अपने अपने माल भी हर मंडी में बेच देंगे। और वे क्या करेंगे, गाड़ी खरीदेंगे एक, और एक गाड़ी भी वो क्या नाम माँ के लिए से 10-20 रुपए तेज खरीदेंगे, बाकी सेल में होगा उनका माल, अपना माल 50 गाड़ी निकाल देंगे। सबको लगेगा कि तेजी बनेगी, तेजी बनेगी, तेजी बनेगी, तो वे अपना माल निकाल देते हैं। ये गेम खेलते हैं बड़े बड़े व्यापारी। छोटा व्यापारी तो कर नहीं सकता इस बात को, बड़े व्यापारी खेलते हैं। इसके बाद 10,000 कट्टा होता है, 20,000 कट्टा होता है, वे गेम दिलाते हैं। तो इस गेम में छोटे व्यापारी फंस गए, अब बड़े बड़े बाहर निकल गए। कुछ रह गए होंगे बड़े बड़े, लेकिन ज्यादातर छोटा व्यापारी भी फंस गया। तो चलो 100 कट्टे तो ले लो, 200 तो ले लो, तो ये चक्कर। कुछ लोग भ्रामक जानकारियों की वजह से फंसे, कुछ लोगों को ये जानकारी थी कि भैया बहुत तेजी आने वाली है। आप लगातार बोलते रहे कि भाई बाजार जो है वो ऊपर नीचे चलते रहेंगे, हमारे भी सभी आड़तियों ने यही बोला। लेकिन कुछ लोग भ्रामक जानकारियों में भी फंसे। कुछ लोगों के दिमाग में ये था, जब उन्होंने सुना कई लोगों से कि भैया बहुत तेजी आ जाएगी, 500 भी क्रॉस कर जाएगा, तो लो जी अब 500 क्रॉस। सबसे बड़ी बात मैं बताऊं, व्यापारी झूठ का बोलबाला करता है। हाँ, मैं बताऊं झूठ का बोलबाला क्या करता है। जैसा मैंने पोजीशन, मैं अपने ऊपर लेके चलता हूँ, जैसे मैंने पोजीशन सही रिपोर्ट दी, अब भाई दिल्ली मंडी पोजीशन 150-60 से लेकर 200, 210-20 की पोजीशन है, वो ठीक है जी, वो दूसरे से लेगा, वो कहेगा 170 रुपए से लेकर 240 रुपए पोजीशन है, तो व्यापारी यहाँ कंफ्यूज हो जाता है। हाँ, कंफ्यूज हो जाता है कि यार संजू भाई ने तो ये दी, हाँ उसने ये दी। तो जब व्यापारी यहाँ कंफ्यूज हो जाएगा, कहता है ये तो पोजीशन बहुत गलत दे रहा है, ये तो बंदी पोजीशन दे रहा है, इसलिए वहां बोलो माल। तो जब व्यापारी नुकसान, तो इसलिए व्यापारी को विश्वास करना चाहिए। ये बात सही है, ये मैं बताऊँ, तो इसलिए यहाँ व्यापारी कंफ्यूज होता है।
हाँ, और व्यापारी फोन से एक दो लोगों से और बात कर ले, क्या दिक्कत है? अब देखो तो पोजीशन 150 रुपए से 150 रुपए से लेकर 200 रुपए की पोजीशन है। कोई बढ़िया स्पेशल आ गया तो 10-20 रुपए ऊंचा, नहीं पोजीशन तो जेन्युइन ये है। और ये भी पोजीशन आते आते 100 से 180-200 की पोजीशन रह जाएगी। अच्छा जी, हाँ, ये भी मैं बता रहा हूँ। चलो सर, आज जब माल नहीं पिएगा तो आदमी क्या करेगा? जब माल नहीं पिएगा तो क्या करेगा आदमी? अब देखो ना, मैं ये लहसुन 240 रुपए बेचा था। ये शंकर लहसुन है 240-50 का बेचा था, उस टाइम बिक रहा था 50 में। व्यापारी कह लेगा 70 से कम नहीं बेचेगा। आज 12 कट्टे रह गए, ये 200 भी कोई लेने को तैयार नहीं है। फिर अब इसकी पोजीशन 180 रुपए की है। ये बताओ तो 50 से 60 रुपए इस हफ्ते में बाजार टूट गया। 3-4 दिन के अंदर ये बाजार कम हो। ठीक है संजू भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बार कॉन्टेक्ट नंबर, फर्म का नाम। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9891721593, श्री कृष्ण गोपाल राकेश कुमार A270। धन्यवाद।